मान लीजिए आज चुनाव हो जाए, कोई बड़ी पार्टी का झंडा ना हो, कोई सिंबल ना हो, सिर्फ दो चेहरे, एक तरफ नरेश मीणा, दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी। तो ये सवाल है कि कौन जीतेगा और क्या ये मुकाबला सिर्फ दो नेताओं के बीच है या फिर एक बड़ी सामाजिक लड़ाई है। अगड़ा बनाम पिछड़ा का नया मोर्चा। नमस्कार, आपका स्वागत है द फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता। आज मैं आपको बताने वाली हूं दो ऐसे नेताओं की कहानी जो न सिर्फ अपने अपने इलाकों में यूथ आइकन बन चुके हैं, बल्कि अब राजनीति की नई धारा की पहचान भी बन चुके हैं। रविंद्र सिंह भाटी एक युवा नेता, एक निर्दलीय विधायक जो बाड़मेर की शिव विधानसभा से आते हैं, बिना किसी पार्टी का सहारा लिए जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव जीते। सादा पहनावा लेकिन जबरदस्त पकड़ अपने अगड़े समर्थकों के साथ। उनका बेस ये है कि जाट, राजपूत, ब्राह्मण और व्यापारी वर्ग से लेकर शहरी युवा तक। दूसरी तरफ आते हैं नरेश मीणा। अभी विधायक नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, लेकिन नाम से ही हलचल मचा देने वाले नेता है। समरावता कांड के बाद जब इन्होंने एसडीएम को जो प्रक्रिया रही इनकी, सीधे 8 महीने के लिए जेल में तो रहे, लेकिन जब बाहर आ गए हैं उसके बाद जो इनकी जन क्रांति यात्रा निकाल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, और जिस तरीके की इनकी रैली में भीड़ दिख रही है, वो सिर्फ मीणा समाज की नहीं है, ओबीसी, एसटी, एससी और युवाओं का मिला जुला सपोर्ट भी उसमें है। अब जरा सोचिए, रविंद्र भाटी की सभाओं में अगड़े वर्ग का जोश और नरेश मीणा की रैलियों में पिछड़े वर्ग की लहर। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आज चुनाव हो जाए बिना पार्टी के, तो नतीजा सिर्फ वोटों का नहीं, समाज के मूड का होगा। एक तरफ लोग कहेंगे भाटी जैसा क्लीन इमेज वाला, पढ़ा लिखा, जमीन से जुड़ा हुआ नेता चाहिए, वहीं दूसरी ओर कहेंगे कि हमें चाहिए जो सिस्टम से लड़े, जो हमारे लिए लड़ता रहे, जो डरे नहीं किसी से, टकराने से पीछे नहीं हटे। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालें तो शिव विधानसभा में जाट, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य यानी अगड़ा वर्ग करीबन 55% है। यही से रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय जीत गए। अब आते हैं मीणा इलाकों पर। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ के कई इलाकों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग करीब 60% से ज्यादा है। नरेश मीणा जब गाँवों में जाते हैं तो हर चौपाल पर भीड़ जुटती है, वो भी बिना किसी पोस्ट या सत्ता के। तो सोचिए, अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले चुनाव में ये मुकाबला सिर्फ भाटी बनाम मीणा नहीं रहेगा, ये बनेगा अगड़ा बनाम पिछड़ा 2.0। एक बात बताइए, क्या अब जनता को वो नेता पसंद है जो नियम से चले, या फिर वो जो सिस्टम को सीधा चैलेंज कर दे? भाटी सिस्टम के अंदर से बदलाव की बात करते हैं और नरेश मीणा सिस्टम को तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों की अपनी अपनी लीगेसी है और वो बन रही है। दोनों के पास लॉयल समर्थक हैं। आज भले ही नरेश मीणा जेल से बाहर आए हैं, लेकिन लोगों की आंखों में तो नायक बनकर लौटे हैं। अब मान लीजिए आज चुनाव हो जाए तो कोई पार्टी नहीं, कोई सिंबल नहीं, लेकिन सिर्फ एक सवाल, आप किसके साथ खड़े होंगे? भाटी के साथ या मीणा के साथ? आप बताइए कमेंट्स में। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।